सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद के मौसम के। मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। गुलिस्तान जौहर में इस वक्त हमारे नुमाइंदे समर अब्बास मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। समर अब्बास, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल देखें, इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर में। यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है। शहरी अब बारिश से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। इससे कबल जो है तेज़ गर्मी थी, ताहम अब अब्रे रहमत बरस रही है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बारिश हो रही है, जिसके बाद जो है कहीं पे बिजली की लोड शेडिंग हुई है। लेकिन इस वक्त शहरी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। मेरे अकम में आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ जो है वो बारिश हो रही है और शहरी जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और बड़ी तादाद जो शहरियों की घरों से बाहर निकली हुई है और खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो कुरंगी DHA के इलाके और गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और मलीद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश हो रही है। ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बाद मरकजी शाहराहों पर पानी जमा हो गया है, जिससे मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। शाह फैसल, सदर अब्दुल्ला हारून रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताएगा, एक जानिब मौसम तो खुशगवार हो गया मगर दूसरी जानिब शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल जी, कराची के लिए अलमिया है कि जैसे ही अब्रे रहमत बरसे या कोई बारिश की इस तरह की पेशगोई के बाद मुमकिन तौर पर बारिश हो जाए तो उसके बाद ऐसी सूरत हाल होती है। नदी नालों में तो यानी के बाद जो है वो मरकजी शाहरा है जो तालाब का मंजर पेश करती है। जब बारिश के बाद जो है मुख्तलिफ शाहराओं में पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। शाम का वक्त है, दफातर से छुट्टी का भी वक्त है, तो मरकजी शाहरा सदर से निकलने वाले तमाम जो राब्ता सड़कें हैं, अब्दुल्ला हारून रोड है, वो उसके बाद शाहरा फैसल और शाहरा फैसल से जो जिन इलाकों में बारिश हुई है, मलीक के मुख्तलिफ इलाकों में कोरंगी और लाठी की जो सड़कें हैं, तमाम पे जो है ट्रैफिक का ज्यादा दबाव है, जिसके बायस ट्रैफिक जाम के मसाइल का सामना है। जबकि ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपनी कारकर्दगी के तौर पर जो काम करने में दिखाई दे रही है, वहाँ पर मौजूद है। लेकिन बारिश का पानी जो सड़कों में मौजूद होने के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। जावेद कायम खानी, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शाह फैसल कॉलोनी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए हैं। मौजूदा सूरत हाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसन अब्बास से। हसन, बताएगा, बारिश के साथ बिजली अब गायब हो गई है। जी देखिए, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करें बिजली के हवाले से तो शहर भर के अंदर 100 से ज्यादा फीडर जो हैं वो ट्रिप कर चुके हैं। शहर के मुतादिद इलाके बिजली से महरूम है। अगर हम मुतासरा इलाकों की बात करें तो उसमें शाह फैसल का इलाका है, मलीर का इलाका है, गुलिस्तान जौहर है, गुलशन के इलाके हैं, साथ ही साथ सदर के इलाके, गार्डन का इलाका है, डिफेंस है, क्लिफ्टन है, गिजरी के इलाके हैं, सफूरा गोड है। शहर भर के अंदर एक जानिब शहरी जो है वो 8 घंटे तक की लोड शेडिंग से परेशान है, तो दूसरी जानिब तेज बारिश होने की वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। अब देखना यह है कि कब ये बारिश थमेगी और के इलेक्ट्रिक इंतजामिया जो है वो सड़कों पर बाहर निकलेगी और जो भी लोगों के फॉल्ट्स हैं, जो भी बारिश की वजह से मसले मसाइल का सामना हुआ है, उसको कब तक के इलेक्ट्रिक जो है वो रिजॉल्व करती है। हम देखते हैं अमूमन जब भी शहर भर के अंदर बारिश होती है तो घंटों तक जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली की तवील बंदिश रहती है। अब भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो बिजली से। हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में अब्रे रहमत इंतजामिया की नहली से अब्रे जहमत बन गया। 1 घंटे की बारिश ने बल्दिया इदारों की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के बाद शहर के नदी नाले भर गए और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है, मोहम्मद कामरान से जानेंगे। कामरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के में इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मानसून की बारिशों के बाद इस वक्त कराची मुकम्मल तकरीबन डूबा हुआ है। इस वक्त अगर शहर की सड़कों की, रोड्स की, गलियों की, मोहल्लों की बात की जाए तो इस वक्त मुकम्मल तालाब जैसा मंजर पेश कर रहे हैं। अगर बड़े बड़े रोड और शाहराहों की बात की जाए तो रोड जो है वो मुकम्मल ही नज़र नहीं आ रहे हैं और मुकम्मल डूबे हुए हैं। बारिश के पानी से ये फ़र्क नज़र ही नहीं आ रहा कि ये बारिश का पानी है कि आया कि ये गटर का पानी है। बदतरीन सूरत हाल इस वक्त है। जो बल्दियाती इदारे हैं उनका पोल खोल दिया है। मानसून की बारिशों में हर साल का यही रोना धोना होता है। बारिशें जो हैं इस वक्त
शहरी जो हैं इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए। जो फैमिलीज़ हैं जो अपने घरों में जाना चाह रहे हैं वो इस वक्त रोडों में खड़े हैं, गाड़ियां बंद हैं, मोटरसाइकिलें बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल इस वक्त मुकम्मल ही ये डूबा हुआ है, घुटनों से ऊपर यहाँ पे पानी आ चुका है। अगर इससे आगे पीछे अगर हम जाएँ तो मुकम्मल ही जो है वहाँ से गुजरने का बिल्कुल ही कोई चांस हमें नज़र नहीं आता। शहरी बच्चे फैमिलीज़ इस वक्त हमें रोडों में पैदल हमें सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। बदतरीन सूरत का सामना है। शहरी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आती है। ये कोई पहली दफ़ा का मामला नहीं है, ये हर साल यही सूरत हाल कराची के शहरी सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुल्क भर में बादलों की घन गरज जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, अटक, नारोवाल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। थरपारकर में बादल बरसने से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। तो मुल्क भर में बादलों की घन गरज जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, अटक, नारोवाल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखुपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया है। थरपारकर में बादल बरसने से लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि मुल्क भर में ही बादलों की घन गरज जारी है। इस्लामाबाद, लाहौर, अटक, नारोवाल में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। तो आपको मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद हर जगह बादलों के डेरे हैं, जबकि मौसम खुशगवार हो गया है। कराची की बात की जाए तो यहाँ पर अब्रे रहमत अब्रे ज़हमत बन गया है, क्योंकि इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बारिश ने सहराए थर की प्यासी जमीन की भी प्यास बुझा दी। बारिशों के बाद थर में रेत के टीलों पर उगने वाली खुम्बी इलाके की खूबसूरती में इजाफा कर देती है। खुम्बी यानी मशरूम विटामिन से भरपूर होते हैं और खाने में भी बहुत लजीज हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीन रिप्लाई। अमीन बताएगा। और वो भी गरज और चमक के साथ, तो थर के रेगिस्तानी टेलों पर जहाँ पर न बीज की ज़रूरत है, न हल खेलने की ज़रूरत है, न खेती बाड़ी की ज़रूरत है, लेकिन कुदरती निज़ाम है, एक फितरी उसूल है, उसके साथ एक खूबसूरत सब्ज़ी पैदा होती है जिसको मशरूम कहा जाता है। रवायती ज़बान में उसको खुम्बी कहा जाता है। और ये खुम्बी इतनी लजीज और जायकेदार होती है, थर के बासी या आसपास के सारे डिवीज़न के बासी उनके दस्तरखान की जीनत ना बने तो ये मुमकिन नहीं है। मेरे साथ एक कहाक खड़े हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये इतनी जायकेदार और लजीज क्यों है। आम रवाजी तौर पे ये खुम्बी है, जिसको सिंधी में खुम्बी कहते हैं, मशरूम कहते हैं इंग्लिश में इसको। ये बेसिकली थर की एक ग़िज़ा है जो जब बारिशें थर में पड़ती हैं तो सवाल से ये ग़िज़ा उसकी प्रोडक्शन एक नेचुरली विदाउट पेस्टिसाइड्स ये जो है वो उगती है, उसका फसल उगता है। तो लिहाजा ये बहुत अच्छी ग़िज़ा है और हम इसको इस्तेमाल एक विटामिन बी और डी के हवाले से भी करते हैं। जिस तरह सब्जियों में और गोश्त में भी विटामिन बी डी होते हैं, तो सर ये खाने बहुत लजीज है और ये गिफ्ट के तौर पर आम हमारे दोस्तों को और ज़्यादातर पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में और ज़्यादातर बाहर के इलाकों में गिफ्ट के तौर पर पेश किया जाता है। इनका यही कहना है कि इतनी ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है जिसको चिकन और मटन के मुतबादल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साथ साथ में इतनी प्यारी और अच्छी ग़िज़ा है दुनिया भर में जहाँ भी थर के बासी हो या इस डिवीज़न के बासी हो, उनको गिफ्ट के तौर पे भी दी जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीन रिप्लाई, आपने अपडेट किया। हैदराबाद में भी बादल बरसे हैं। रिमझिम के बाद गर्मी की शिद्दत कम हो गई है। मामूली बारिश के बाद ही शहर के 73 फीडर्स पर बिजली बंद कर दी गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली हमजा से। अली बताएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई है और मामूली बारिश के बाद जो हमने देखा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बिजली जो है वो गायब हो गई है। तकरीबन 73 फीडर ऐसे हैं जहां पर बिजली मुकम्मल तौर पर बंद है। इसको तर्जुमान से जब हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सेफ्टी के तौर पर फीडर्स बंद किए हैं, जैसे ही मॉनिटरिंग मुकम्मल हो जाएगी और फीडर क्लियरेंस मिल जाएगी तो बिजली आहिस्ता आहिस्ता करके मुख्तलिफ फीडर पर बहाल कर दी जाएगी। गर्मी की शिद्दत तो कम हुई है, लेकिन लोड शेडिंग के बायस और बिजली की फराहमी बंद होने के बायस जो हैदराबाद के शहरी हैं वो फिर से उनकी खुशी जो है वो एकदम अजाब में तब्दील हो गई है। जी बहुत शुक्रिया अली, आपने अपडेट किया। जमाते इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। गुलिस्तान जौहर में मरकजी मुजाहरे से अमीर जमात इस्लामी ने खिताब भी किया कि इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरा किया जा रहा है।
मनाजर आप देख रहे हैं कराची के, जहां पर शदीद बारिश के बावजूद भी जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरों में आपको बताते चलें कि बड़ी तादाद में यहाँ पर रहनुमा मौजूद हैं और कारकुनान यहाँ पर इकट्ठा हैं। लोड शेडिंग के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि कराची को बिजली दो, ये भी नारे लगाए जा रहे हैं। इंतजाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि मियां नवाज शरीफ की हुब्बुल वतनी पर किसी को शक नहीं, किसी हुकूमत की पॉलिसी से इख्तिलाफ किया जा सकता है। सेनेट में सीपेक मंसूबे से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठा कोई शख्स रियासत के खिलाफ नहीं हो सकता, चाहे वो नवाज शरीफ ही क्यों ना हो। कहना चाहता हूँ कि जो सीपेक है ना ये किसी हुकूमत का अलहदे का प्रोजेक्ट है, ना ये मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी साहब या इमरान खान साहब का अलहदा का प्रोजेक्ट है। ना एक आदमी ने शुरू किया, ना एक इसको इख्तिताम तक पहुँचा सकता है। ये मुल्क का, रियासत का प्रोजेक्ट है। दूसरी बात ये है कि पॉलिसीज़ पे तो हम ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे अभी आपने हम पे एक बड़ी हिट मारी है, मैं नहीं समझता कि कोई वज़ीर आज़म की कुर्सी पे पाकिस्तान में बैठ के कोई रियासत के मफादात के खिलाफ काम कर सकता है, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो मियाँ साहब हो, या चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो, या चाहे कोई भी हो। हमारी रियासत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मजबूत है कि इसकी अहम कुर्सियों पर बैठ के आपने पाकिस्तान के मफाद के फैसले करने होते हैं। हाँ, पॉलिसीज़ पे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि कल शाम 4 बजे ताजर वज़ीर आज़म हाउस के सामने हॉर्न बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। कहते हैं कि एहतजाज के लिए मुल्क भर से ताजिर 0 पॉइंट पर इकट्ठे होंगे। अजमल बलोच का कहना था कि 4 माह से लॉकडाउन के नाम पर ताजिरों का मजाक उड़ाया जा रहा है। हुकूमत कारोबार को कायम रखने के लिए फौरी रिलीफ दे, वरना बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बस में 50 लोग इकट्ठे बैठकर सफर कर सकते हैं, तो होटल में 2 लोग इकट्ठे बैठकर खाना क्यों नहीं खा सकते। कारोबारी औकात कार 10 बजे तक बढ़ाए जाएं और हफ्ते में एक छुट्टी का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए, ये मुतालबा किया गया है ताजिरों की जानिब से। तो आपको बता रहे हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सदर अजमल बलोच का कहना है कि कल शाम 4 बजे ताजर वज़ीर आज़म हाउस के सामने हॉर्न बजाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। वज़ारत पेट्रोलियम ने ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म होने का दावा किया है, लेकिन असल सूरत हाल मुख्तलिफ है। टैंकर्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है और मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई बंद है। एसोसिएशन का कहना है कि हड़ताल मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगी। ऑयल टैंकर्स एंड कंट्रैक्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी है। मुल्क भर के 8000 से ज्यादा टैंकर्स खड़े कर दिए गए। किमाड़ी और शीरी जिना टर्मिनल से तेल की सप्लाई मुअत्तल है। टैंकर्स की हड़ताल के बायस हवाई अड्डों, पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल नहीं मिल रहा, जबकि के इलेक्ट्रिक को भी सप्लाई बंद है, जिससे लोड शेडिंग का एक और जवाब मिल गया है। जबकि टैंकर्स मालिकान अपने मुतालबात पर अड़े हुए हैं। पहले तो हम लोगों ने बोला था यार ये बगैर हड़ताल करे, ये करे, फिर हम लोग गया था हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट में केस जीत लिया, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करे, अपनी कानून नहीं मानते पाकिस्तान का कानून, यही मसला है ना। दूसरा टोल टैक्स का मसला है, टोल टैक्स बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरा ABR में हम लोगों का मसला है ना, लोग टैक्स कम करते हैं, इन लोगों ने हम लोगों पे 1% बढ़ाया। पेट्रोल ख़त्म कर रहा है ना, पेट्रोल हम लोग नहीं देते ख़त्म करने का। वाइट पाइपलाइन में हिस्सा चाहिए, हम लोगों ने पुराना गाड़ी में भी बहुत बड़ा नुकसान किया, अभी नया गाड़ी बनाया, इसमें भी नुकसान हो जाएगा अगर वाइट पाइपलाइन में हम लोग को हिस्सा नहीं देंगे। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि वजारत पेट्रोलियम ने पीर को इस्लामाबाद बुलाया है, किसी लॉलीपॉप में नहीं आने वाले। मुतालबात की तहरीरी मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। स्ट्राइक कॉल ऑफ नहीं होगी और इफेक्ट तो तकरीबन अभी सबके ऊपर आएगा। पेट्रोल पंप्स की भी सप्लाई बंद होगी, पाकिस्तान से बाकी डिपोज के लिए जो सप्लाई जा रही है वो भी बंद होगी, के इलेक्ट्रिक की सप्लाई भी बंद होगी, तो इफेक्ट तो तकरीबन सारे सेक्टर्स होंगे इसमें। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत ने पहले भी कई बार मुज़ाकरात किए, मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता। कैमरामैन शौकत अली के साथ हबीब खान, 24 न्यूज़ कराची। ऑल कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के सदर मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि महकमा खुराक की पॉलिसियों के बायस मुल्क में ग़ज़ाई बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ता जा रहा है। हुकूमत निजी शोबे का इंतजार ना करे, खुद गंदम दरामद करे। आपको अपडेट कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें गंदम की खरीदारी का हदफ हासिल करने में नाकाम रहीं। फ्लोर मिल्स पर टैक्स आयद करने से आटा मजीद महंगा हो जाएगा। बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू करते हुए मियां जाहिद हुसैन ने कहा कि 15 लाख टन गंदम की दरामद के फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। निजी शोबे ने अभी तक गंदम भी दरामद नहीं की।
पंजाब में गंदम की कीमत 1450 रुपये मन मुकर्रर की गई है, जो मार्केट में 1950 रुपये मन तक जा पहुंची है। हुकूमत ने फौरी तौर पर खुद गंदम दरामद करना शुरू ना की तो पूरा मुल्क बहरान की लपेट में आ जाएगा। के लिए अच्छी खबर है, 11 महकमों के ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध ने सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध की ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छी खबर है, 11 महकमों के ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने का फैसला कर लिया गया है और इसी हवाले से वज़ीर आला सिंध ने सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे आज़ाद नोहरियों से। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सिलेक्शन बोर्ड 1 का इजलास कल से पर 3 बजे तलब कर लिया है। इस इजलास में जो है 11 महकमों के अफसरान को 20 और 21 ग्रेड के उनको 21 और 22 ग्रेड में तरक्कियाँ देने की मंजूरी ली जाएगी। इस इजलास में जिन महकमों को अफसरों को तरक्कियाँ दी जाएगी उनमें महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन, आबाशी, वर्क्स एंड सर्विसेज, लाइव स्टॉक, तरक्की व मनसूबाबंदी, जंगलात व जंगली हयात, ज़राअत, कीमत वरस, समाजी बहबूद, स्कूल तालीम, महकमा सेहत और महकमा एक्साइज शामिल हैं, जिन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की देने के बाद आपका तौर पर मंजूरी दी जाएगी। ठीक है आज़ाद नोहरिया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ महकमों में अफसरान की तरक्कियां कर दी गई हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर कराची का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। महकमा जेल खानाजात के 6 अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियां दे दी गई हैं, जबकि तमाम अफसरान को सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर मुस्तकिल बुनियादों पर लगा दिया गया है। इन अफसरों में मुमताज़ आवान, मुमताज़ राजा, मंसूर सिद्दीकी, ज़ियाउर रहमान, अनवर मुस्तफ़ा और मुनव्वर अली शाह शामिल हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध के मुख्तलिफ महकमों में अफसरान की तरक्कियाँ कर दी गई हैं। डॉक्टर सुरेश कुमार को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ट्रॉमा सेंटर कराची का इजाफी चार्ज दे दिया गया है, जबकि महकमा जेल खानाजात के 6 अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ दे दी गई हैं। तमाम अफसरान को सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर मुस्तकिल बुनियादों पर लगा दिया गया है। इन अफसरान में मुमताज़ आवान, मुमताज़ राजा, मंसूर सिद्दीकी, ज़ियाउर रहमान, अनवर मुस्तफ़ा और मुनव्वर अली शाह शामिल हैं। आपको बताएं कि कराची में सबसे ज़्यादा बारिश सदर में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक PAF फैसल में 32, PAF मसरूर में 13.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटी रोड पर 14.7, नाजिमाबाद में 8.5, गुलशन हदीद में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कराची में मानसून का दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। सबसे ज्यादा बारिश सदर में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक PAF फैसल में 32, PAF मसरूर में 13.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे समीन नवाज से। समीन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज शहर में मानसून के दूसरे स्पेल के ये बादल बरसे हैं, जिसकी वजह से जहां गर्मी का जोर टूटा है, मौसम खुशगवार हुआ है, वहीं पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है शहर के इलाका सदर में। और ठीक है समीन नवाज, बहुत शुक्रिया आपका।